आपका पहला सवाल है, त्रिविध टीका किन 3 रोगों के लिए दिया जाता है? ए. डिप्थीरिया, चेचक तथा टाइफॉइड। बी. डिप्थीरिया, चेचक तथा पीलिया। सी. डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टेटेनस। डी. डिप्थीरिया, पीलिया तथा टाइफॉइड। आपका उत्तर सी है, डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टेटेनस। आपका दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? ए. अक्रिय गैसें। बी. वायु। सी. प्लाज्मा। डी. जल वाष्प। आपका उत्तर सी है, प्लाज्मा। आपका तीसरा सवाल है, पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को देकर दूर की जा सकती है? ए. नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस। बी. तांबा, नाइट्रोजन और लोहा। सी. लोहा, मैग्नीशियम और पोटाश। डी. जस्ता, बोरोन और तांबा। आपका उत्तर सी है, जस्ता, बोरोन और तांबा। आपका चौथा सवाल है, जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? ए. मध्य प्रदेश। बी. राजस्थान। सी. कर्नाटक। डी. तमिलनाडु। आपका उत्तर बी है, राजस्थान। आपका पांचवा सवाल है, जस्ता तथा पारा तत्व ए. अपरूप हैं। बी. विरल मृदा तत्व हैं। सी. साधारण तत्व हैं। डी. ट्रांजिशन तत्व हैं। आपका उत्तर डी है, ट्रांजिशन तत्व हैं। आपका छठवां सवाल है, पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है। ए. उत्स्वेदन में। बी. ठंडा होने में। सी. प्रकाश संश्लेषण में। डी. श्वसन में। आपका उत्तर सी है, प्रकाश संश्लेषण में। आपका सातवां सवाल है, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहते हैं? ए. माइक्रोटोम। बी. लाउडस्पीकर। सी. माइक्रोफोन। डी. मैग्नेटोमीटर। आपका उत्तर सी है, माइक्रोफोन। आपका आठवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटॉन लय एंजाइम है? ए. डाइस्टेस। बी. यूरियज। सी. टाइलिन। डी. पेपेन। आपका उत्तर डी है, पेपेन। आपका नववां सवाल है, द्रवों में आवेश का प्रवाह होता है? ए. अणुओं द्वारा। बी. आयनों द्वारा। सी. इलेक्ट्रॉनों द्वारा। डी. परमाणुओं द्वारा। आपका उत्तर बी है, आयनों द्वारा। आपका 10वां सवाल है, डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है? ए. सीमेंट उद्योग। बी. इस्पात तथा संबंधित उद्योग। सी. निर्माण कार्यों में। डी. उर्वरक उद्योग। आपका उत्तर बी है, इस्पात तथा संबंधित उद्योग। आपका अग्रवां सवाल है, वह गैस कौन सी है जो अक्रिय होते हुए भी स्थायी नहीं है? ए. हीलियम। बी. रेडान। सी. नाइट्रोजन। डी. जीनान। आपका उत्तर बी है, रेडान। आपका 12वां सवाल है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? ए. केंद्रक में। बी. केंद्रक में। सी. कोशिका द्रव्य में। डी. कोशिका भित्ति में। आपका उत्तर सी है, कोशिका द्रव्य में। आपका 13वां सवाल है, पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है? ए. जड़ों में। बी. पत्तियों में। सी. तनों में। डी. विभज्योतकी तथा संग्राहक ऊतकों में।
आपका उत्तर डी है। विभज्योतकी तथा संग्राहक ऊतकों में। आपका 14वां सवाल है। गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को कहते हैं। ए एल्बुमिन, बी ग्लोबुलिन, सी ग्लूटेलिन, डी हिस्टोन। आपका उत्तर सी है, ग्लूटेलिन। आपका 15वां सवाल है। विभव प्रवणता का मापक होता है। ए कूलाम, बी ओम सेमी, सी वोल्ट सेमी, डी एम्पियर। आपका उत्तर बी है, ओम सेमी।